नमस्कार, जी मीडिया टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 10वीं जयंती पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके देश के प्रति योगदान को याद किया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश से गहरा नाता था। अटल बिहारी वाजपेयी स्पष्टवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं और देश के विकास में उनका अलग योगदान है। नहीं, मैं हमारी CWC की 2 दिन की बैठक है और CWC की 2 दिन की बैठक के बाद मैं 28 तारीख को जिस भी मंत्री से अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो मैं उनसे मिलकर आऊँगा। निश्चित तौर पर प्रदेश के हित की बात है। प्रदेश के हित के लिए हमें केंद्र सरकार पर मिलना जरूरी भी होता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में हर स्टेट में इनका एक राइट होता है। तो इस दृष्टि से हम आने वाले समय में जनवरी के महीने में हमारी काफ़ी व्यस्तता रहेगी और इस मामले में क्योंकि बजट है और बजट से संबंधित हम सब चीज़ों को सरकार के उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो GST कंपनसेशन है जो है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है। GST लगता है जैसे कि जो शिमला में कोई चीज़ खरीदेगा तो उसमें GST लगेगा। अब हम बद्दी को फार्मा हब तो कहते हैं लेकिन उससे GST हमको कम आता है। तो GST कंपनसेशन हमारा बंद हुआ है। 17 से 22 तक GST कंपनसेशन था जो हर साल 2,5-3 हज़ार करोड़ रुपये आता था, वो खत्म हुआ है। दूसरा RDG कम हुई है और सारे रिसोर्स कम किए। हमारी OPS देने के कारण हमारी लोन की लिमिट को भी कम कर दिया गया है। तो इन सब स्थितियों से मैं आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करके इस बात को उठाऊंगा भी और ये मैं सोचूंगा कि हमें कैसे प्रदेश की जो हमने दिशा तय की है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश की दिशा तय करने में हमारे सभी विधायक, मंत्रिमंडल और जो हमने बजट में कहा उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और जो गति पकड़नी थी वो बहुत तेजी से गति पकड़ी है और हमारे खजाने में पैसा आना शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां से वो कर्नाटक जाएंगे और 2 दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर अपनी बात रखेंगे ताकि आगामी बजट में हिमाचल का ध्यान रखा जाए। साथ ही GST कंपनसेशन का मामला भी उठाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मीडिया टुडे। वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वो हिमाचल के मनाली में प्रीणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वो एक पोइट थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के जब को-फाउंडर मेंबर थे और मैं ये भी कहना चाहूँगा वो एक स्टेट्समैन के रूप में कार्य करते थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 MP जीत कर आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की और RSS की विचारधारा को मजबूत भी किया और जब हमेशा जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और एक बार तो कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो उन्हें योनो में टीम लीडर बनाकर भेजा गया। तो उस समय की लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उसको वो व्याख्यान करते थे और देश की गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। स्पष्टवादी थे। पहले दिन जब उनकी 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर पूरे टर्म की उनकी सरकार बनी, तो बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात करते थे। उन्होंने जो देश के लिए किया उसको हमारा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद।